हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.2, जो कि आपका सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। और सेक्शन फॉर्मूले को हम अच्छे से इंट्रोडक्शन करके आए हैं अपनी पिछली वीडियो में, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही अच्छे इससे मैंने उसको समझाया। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी आपके प्ले लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के प्ले लिस्ट बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ उस वीडियो को। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप इंट्रोडक्शन देखिए और समझिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आज इस वीडियो में हम जो करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आपने बताने हैं, जो कि ज्वाइन करता है इन दोनों का रेशियो आपको गिवन दे दिया। तो एक लाइन ले लो आप, ये आपका ए पॉइंट है जो कि आपका -1 7 हो जाएगा। ये आपका बी पॉइंट है जो आपका 4 और -3 हो जाएगा। कोई पी पॉइंट है जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ है और आपको रेशियो दे रहा है 2:3। तो वहां से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेशियो अगर एन रेशियो है तो एक्स कैसे निकालेंगे इसको कोऑर्डिनेट, कि जो पहले वाले रेशियो हो उसके सेकंड वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 × 4 x है आपका, प्लस में 3 × सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ -1 डिवाइड बाय रेशियो का सम। ठीक है, ओके। यहाँ से x निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू कैसे निकलेगी। सेम प्रोसेस, रेशियो फर्स्ट वाले रेशियो सेकंड वाले y के साथ प्लस में फर्स्ट सेकंड वाले रेशियो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई। और ये कैसे सोल्व हुआ ये भी हमने आपको समझाया, नीचे सम हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 × 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। आगे सोल्व करो तो 5/5 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 निकल के आएगी एक्स की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो -6 प्लस आपको कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई आपका ये 3 है भाई। ठीक है, 5। और इसको सोल्व करेंगे तो 15/5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो हैंस हैंस पॉइंट आपका क्या निकल के आया, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या निकल के आया, 1 और 3 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब किसी एक लाइन को 3 सेक्शन में ये तोड़ेगा। तो 3 सेक्शन में तोड़ेगा तो आप देखो, 3 सेक्शन में आप पिछले, आप अगर आपने वीडियो देखी हो तो एग्जाम्पल भी तो है जी। तो करते हैं अपना स्टार्ट। 3 सेक्शन में तोड़ने का काम करते हैं। हमने क्या किया, ए और बी पॉइंट लिए, जो कि आपका क्या है, 4 और -1 है। और इधर से आपका कितना, -2 एंड -3 है। बोला कि ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन मतलब तीनों के तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले ली पी, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले ली क्यू। और इन सभी का रेशियो 1:1:1 है। पी के पॉइंट हम एक्स और वाई ले लेते हैं, और क्यू के पॉइंट हम x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, पी से। ठीक है, तो आप जितना डायग्राम बना के करोगे ना, उतना आपके लिए सोल्व अच्छे से होगा। तो ये आपका पी यहाँ पर है, ओके, जो कि हम एक्स वाई बोल देंगे। और इसके पॉइंट आपके 4 एंड -1 है, इसके पॉइंट आपके पास -2 एंड -3 है। जो कि रेशियो की बात करें तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 है। ओके, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर देना है, ताकि आपकी स्पेस जो है वो अच्छे से निकल के आ जाए। ठीक है, ओके। तो आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से आप रेशियो निकालिए, एक्स की वैल्यू आप सोल्व करिए। 2 × 4, 2 × 4, और 1 × प्लस में 1 × -2 अपॉन में रेशियो का सम 2 + 1। ठीक है, ठीक। तो क्या है, सेकंड वाले के साथ फर्स्ट वाले एक्स के साथ, ओके। ठीक, तो क्या है, और वाई की जो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आपका क्या आ जाएगा, 1 × -3। वैसे थोड़ा गलत तो नहीं किया, लेकिन कंफ्यूज कर दिया आपको। तो प्लस में आगे देखो, 2 × -1 डिवाइड बाई रेशियो का सम। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ठीक है। बस यहाँ से जो वैल्यू आएगी, 2 × 4 8, 8 - 2 डिवाइड बाई 3। अगर सोल्व करोगे तो 6/3।
और यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। तो y की चेक करते हैं। तो -3 एंड -2 डिवाइड बाई 3। ठीक तो है ना? हाँ भाई ठीक है। ओके। और ये आपका कितना आ जाएगा? -5/3। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ओके। एंड अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। आपने करना है ए और बी पॉइंट ले लेना है सेम एज इट इज, और क्यू पॉइंट को अब यहाँ ले लेना है। क्यू की वैल्यू का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसके आपके क्या -2 एंड -3 है, और इसके क्या आपके 4 एंड -1 है। ठीक है। अब की बार दो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। सोल्व करो। तो यहाँ से x1 कैसे निकलेगा? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 ओके। एंड प्लस में आई थिंक और भी लिखना पड़ेगा बारीकी से, 1 इंटू -4, 1 इंटू 4। ओके। तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इन प्लस में 1 इंटू -1। ठीक है। डिवाइड बाई 2 + 1। सोल्व करिए। यहाँ से x1 की वैल्यू 2, और 2 - 2 -4 + 4 डिवाइड बाई 3। और यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी x1 की वैल्यू 0। ठीक है। अब y की बात करें, y 2 इंटू -3 आपका -3 के साथ 6, और -1 डिवाइड बाई 3। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? -7/3। तो ये आपके y1 की वैल्यू है। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट आ गए। हैंस हैंस पॉइंट पॉइंट्स p p कितना आया? 2 एंड -5/3 आया। और एंड क्यू जो आया वो कितना है? 0 एंड -7/3 आ गया। ठीक है। ये आपके पॉइंट्स आए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन समझते हैं एक बार। कंस्ट्रक्ट जो कि आपका ABCD एक रेगुलर, ठीक है, प्लेन है। 100 फ्लावर पुट किया गया बिटवीन, हर एक में 1 मीटर का डिस्टेंस है AD तक। AD तक क्या क्या, वन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपका 100 फ्लावर पुट किया गया। बोला कि निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस AD की कवर करती है 2 बाई सेकंड लाइन पर, मतलब यहाँ पर। तो ये जो करती है, ये आपका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। और प्रीति जो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है 8th लाइन पर, मतलब यहाँ पर। ठीक है। ओके। पहली चीज तो बोल रही है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, मतलब इन दोनों के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए। मतलब क्या चाहिए आपको? ये चीज आपको चाहिए। ओके। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा तो और लो। अब दिखाई दे जाएगा। ओके। तो अब आगे आप देखिए, आगे क्या बोल रहा है। एक तो ये चीज बतानी है हमें 2 पॉइंटों पे। और रेशमी, इफ द रेशमी है जो पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन। और बोला कि अगर ये जो है ना, ये बीच में, लाइन के बीच में कहीं पर पोस्ट कर दे फ्लैग को, तो बोला कि क्या बोला? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। वो कहां पर फ्लैग को पोस्ट करेगी? तो ये बात आपसे पूछा बोल रहा है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर तो है ना 100 फ्लावर। तो निहारिका की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एंड पॉइंट है। ओके। एंड पॉइंट जो है वो आपका 100 में से 1/4 है। तो ये आपका कितना हो गया? 25। तो y पर कितना हो गया? 25। और x पर क्या होगा? जो n है, n पॉइंट है आपका, कितना दे रहा है? ऑन एक्स एक्सिस सेकंड लाइन पर ही, सेकंड लाइन पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका कितना दे दिया? 25th दे दिया, 25th दे दिया। ठीक है। बात करते हैं प्रीति की। प्रीति पॉइंट कैसे आएगा? प्रीति का पॉइंट आपका आएगा
एक 100 में से 1/5 कवर कर दिया, मतलब 20th नंबर पर गमला जो है 20th नंबर पर है। तो पी पॉइंट कैसे आया आप चेक करोगे, तो 8th अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया 20। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा और अच्छे से याद होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब एनपी की वैल्यू निकालनी है। एनपी की वैल्यू कैसे आएगी, पी को हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करिए, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में एंड 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से 6 का स्क्वायर आए प्लस में यहाँ से 5 का स्क्वायर आया, -5 का है, कोई नहीं वो तो सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 36 प्लस 25 कितना हो गया टोटल, 51 हो गया। 51 या 61 होगा भाई, सॉरी 61 आपका यहाँ पर आ जाएगा। √61 यूनिट आपकी डिस्टेंस हो गई, तो एक आंसर तो अपना आ चुका है। राइट, अब बोल रहा है कि बीच में फ्लैग कवर करना, तो ये आपका एन पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है और इसके बीच में फ्लैग को कवर करना है मिड पॉइंट में, मतलब ये आपका 8 पॉइंट ले लेते हैं, ये 1:1 में डिवाइड कर देंगे। इसके पॉइंट्स क्या आपके पास 2 और 25 है, इसके पॉइंट्स क्या आपके पास 8 और 20 है, इसके पॉइंट्स क्या होंगे एक्स और वाई होंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेशियो सम, रेशियो इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करिए 2/8/2। और वाई के कैसे निकलेंगे, वाई के आपके दोनों प्लस कर दो, 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 10/2 इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आपको कितना दे देगा 45/2। ओके, तो y की वैल्यू 45/2। ठीक है, तो बस आपका जो बीच का पॉइंट है, तो हैंस हैंस कौन प्रीति कर रहे हैं ना, सॉरी रेशमी करेगी। ओके, रेशमी कोई अदर गर्ल है, यहाँ पर हम रेशमी को भगा देंगे, तो हैंस रेशमी होस्ट फ्लैग एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, x5 है और y जो आपका 45/2 है या 22.5 आप कह सकते हो। बस ये आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस भी आपने निकाली और आंसर भी आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करनी है लाइन सेगमेंट जो कि ओके जो कि डिवाइड करता है, तो रेशियो फाइंड आउट करना है जो कि पॉइंट्स दो दे रखे हैं और ये बीच का पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं जिसकी पॉइंट -310 है, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं 6 और -8 के साथ, इसको पॉइंट हम मान लेते हैं 1 -6, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। और रेशियो, जब रेशियो निकालना होता है मैं हमेशा कहता हूँ कि के रेशियो 1 को आप लेट कर लो, लेट लेट रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1। के रेशियो 1 को हमने लेट कर लिया। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, तो आप पॉइंट्स आ चुके हैं, तो बीच वाला पॉइंट लिए -1। -1 कैसे आया, फर्स्ट रेशियो के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई, एक्स जो कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चल रहा हूं मैं, प्लस में 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और नीचे आ जाएगा k+1। देखो y की जरूरत नहीं क्योंकि y की आपकी हमें तो k रेशियो 1 चाहिए, चाहे एक से निकाल लो तो आंसर तो आना ही है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -k-1 इज इक्वल टू 6k-3, के को इधर लाइए तो यहाँ पर 7k हो जाएगा, 3 को उधर भेजिए प्लस का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी 2/7 आएगी, k की वैल्यू 2/7 आएगी। तो हेंस हेंस रेशियो की बात कर लिया जाए तो k:1 मानना था ना, तो इसका मतलब भाई 2/7:1
दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:7 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, ये आपका रेशियो दे देगा। बहुत प्यारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि फाइंड द रेशियो, इधर भी रेशियो फाइंड आउट करना है। इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई जीरो हो गया यहाँ पर। सबसे आसान, बिल्कुल एज इट इज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आपने निकालना है। क्या बोला रहे, अच्छा, एक्स की वैल्यू भी आपने निकालनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। लेट p पॉइंट जो हो गया x जीरो हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। ठीक है, राइट। तो पॉइंट्स ले लेते हैं अपने। a आपका ये दे रखा 1 और -5, और b आपका दे रखा -4 और 5। रेशियो फाइंड करना है तो k:1 हम मान लेते हैं, तो लेट कर लो एंड k:1। ठीक है, तो ये p पॉइंट आपका x और जीरो। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी आपने बताना है, रेशियो भी आपने बताना है। तो अकॉर्डिंग टू वाई एक्स, अकॉर्डिंग टू वाई पॉइंट हम सोल्व करते हैं। जीरो इज इक्वल टू k×5, k×5 प्लस 1 × -5, 1 × -5, और नीचे प्लस कर देंगे k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका k आंसर आ जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो 5k एंड -5, -5 को उधर भेज दो, प्लस का 5, तो 5 से 5 कट करो, यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 है तो रेशियो जो होगा तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 हो जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लग जाएगी। नाउ 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 करो सोल्व, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। तो x जो आएगा वो आपको किस तरह आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से 1 प्लस -4 में 2, तो यहाँ से आपका -3/2 आ जाएगा। राइट, x की वैल्यू आपको -3.3/2, hence point on division is -3/2 and 0। ये आंसर है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके शायद आएंगे आगे, वो क्वेश्चन हमें बड़े बड़े लेवल के होंगे, थोड़े से समझना पड़ेगा आपको। तो बोला कि एक पैरेललोग्राम दे दिया गया, तो पैरेललोग्राम एक बार ले लेते हैं हम यहाँ पर अच्छे से, ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ आ जाए, फिगर के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहाँ गया रहा अपना पैरेललोग्राम, ये रहा। ओके, तो मैं जस्ट पेन से ड्रॉ करूंगा, पेन से ड्रॉ करते करते आप समझ जाना कि बात क्या कर रहे हैं हम। बात ये कर रहे हैं कि आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो ए पॉइंट जो है 1 और 2 है, बी पॉइंट जो आपका 4 और y है, और सी पॉइंट आपका x और 6 है, और डी पॉइंट आपका 3 और 5 है। ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे सोल्व करोगे, ऐसे सोल्व करोगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर सेक्शन की तैयारी कर रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला की तैयारी कर रहे हो, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो करिए सेक्शन के अकॉर्डिंग बात। तो भाई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सेक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सिर्फ अपने डायगोनल्स पर, और डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ये मिड पॉइंट हुआ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर पाओगे। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सोल्व करिए, नहीं होता तो फिर वीडियो देखिए आप। तो हम बात करते हैं डायगोनल, डायगोनल एसी, एसी डायगोनल की बात करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से याद कर ले, यूज कर लेते हैं। ये आपका x1, ये आपका पी क्यू मान लेते हैं। पी एक्स का कोई कोऑर्डिनेट है, क्यू जो है वाई का कोई कोऑर्डिनेट है। तो पी जो आएगा वो कैसे आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा, तो x+1 डिवाइड बाई 2, और क्यू जो आएगा यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 6+2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इतना समझ आ गया। तो यहाँ से 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। ओके,
अब डायगनल डायगनल आपका बी डी की बात कर लेते हैं। तो पी यहाँ से कितना है, 3 और 4, 7/2 आ जाएगा। और क्यू की बात करें तो क्यू आपका कितना आ जाएगा, 5 + y/। ठीक है। अब आप देखिए पी और क्यू तो पॉइंट तो सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या करना है, दोनों पॉइंट को इक्वल करना है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बात कर ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो यहाँ पर पी पी को इक्वल करिए तो x+1/2, जो कि 7/2 के इक्वल है। एंड 4 जो है वो इक्वल है 5 + y/2। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 2 से 2 कट हुआ तो 1 उधर जाएगा, तो x = 7 - 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक्स की वैल्यू 6 आ गई। और 4 × 2 = 5 + y। तो यहाँ पर 8, 5 को इधर भेजो, -5 = y। और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो बस आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताना, जबकि वेयर ए पी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल वुड सेंटर इज एंड बी इज। मतलब सेंटर आपको दे दिया और बी दे दिया। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है। रेडियस की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1:1 में डिवाइड करेंगे। क्योंकि इक्वल तो रेडियस होता है, चाहे इधर चाहो चाहे उधर चाहो, दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल रेडियस होता है। और इक्वल रेडियस होने की वजह से ये क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ आपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा होगा कैसे निकलता है। तो चलो सोल्व करते हैं अपना। तो भाई सोल्व करिए। मान लो ये आपका ए बी एक डायमीटर है। ओके। इसके पॉइंट्स हमने निकालने एक्स वाई, जो कि एक सेंटर दे रखा आपके पास। सेंटर जो दे रखा पर 2 एंड -3 है। और ये आपका कितना है, 1 और 4 है। ये आपका डायमीटर है, तो डायमीटर रेडियस इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 1:1 में कर देते हैं। ठीक है। रेशियो की बात कर लिया जाए तो अपने अकॉर्डिंग कितना है, 1:1 है। ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सोल्व करोगे तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, 2 = x+1/2 हो जाएगा। और इधर बात करें तो -3 = y+4/2 हो जाएगा। सोल्व करिए। तो 2 2 4 = x+1। और इधर से -6 = y+4। तो 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 - 1 = x। ओके। -4 इधर आ जाएगा, y। तो सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -10 आएगी। ठीक है। तो बस आपका आंसर हैंस हैंस a is 3 and -10। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ए पी जो ए बी के पॉइंट दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपने बताने हैं, जबकि ए पी जो है 3/7 ऑफ ए बी है। लाइन सेगमेंट बता पी, जो कि लाइन सेगमेंट में है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसने बोला कि ए और पी ये पॉइंट है आपके, और पी कहीं एक पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2 और -2। और बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 एंड -4। बोला कि एपी जो है, एपी जो है 3/7 ऑफ ए बी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेशियो की। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ए पी को इधर ले जाइए, ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 3/7, राइट। एक्स अगर आप कुछ लगाना चाहो एम लगा लेते हैं। ओके, एम लगा लेते हैं क्योंकि रेशियो है। रेशियो का तो पता नहीं कितना होता है, तो रेशियो को हम यहाँ पर तो क्या करेंगे, ए पी जो है वो आपकी 3m हो जाएगा। और ए बी जो कंप्लीट हो जाएगा वो 7। अब आप कहोगे कि अब हमें चाहिए पी बी। पी बी कितना हो जाएगा, पी बी आपका ए बी माइनस ए पी हो जाएगा, जो कि आपका 7m - 3m, जो कि 4m हो जाएगा। तो 4m रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया। रेशियो में से m को m हटा दीजिए तो 3:4 आ गया। तो यहाँ पर आपको p की वैल्यू निकालनी है और x और y निकालना है। ठीक है। तो सोल्व करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। 3 into 2 प्लस में 4 into -2 डिवाइड बाई 3 + 4, और y की वैल्यू निकाले तो 3 into -4 मल्टीप्लाई विथ 4 into -2। अरे यार ये प्लस का आएगा बीच में, 3 + 4, तो ये आपका 6 - 8 डिवाइड बाई 7, ये आपका x आएगा। y जो आएगा वो कितना आएगा, -12 -8 डिवाइड बाई 7। ठीक, सोल्व करिए आगे। x जो है वो आपका -2/7 देगा, y जो आपका -20/7 देगा। ठीक है, Hence, आपकी वैल्यू निकल गई। हैंस p इज -2/7 एंड -20/7। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ए बी के, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में हैं। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल, जस्ट हिंट दे रहा हूं, आपने सोल्व कैसे करना है। इक्वल पार्ट्स की बात कर ली जाती है, तो इक्वल पार्ट्स में हम क्या सोल्व करेंगे। तो भाई इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, रेशियो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए टू बी। देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, अपने आप सोल्व करना। तो 4 इक्वल पार्ट में है, तो मतलब 3 पॉइंट हमने बीच में लेने पड़ेंगे, तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये आपका 1:1:1:1 हो गया। सबसे पहले तो आपने ये डायग्राम करना है। तो फर्स्टली पहले की बात करें, तो पहले हमने पी पॉइंट्स निकालने हैं, तो हमने क्या किया। देखो यहाँ पर मैं आपको जस्ट बताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो पहले पी पॉइंट आप निकालिए एक्स वाई मान के, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली 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 की बात करें, तो आपका ए से बी तक फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पी हो गया, फिर क्यू आ गया। अब क्यू में देखो 2:2 है, तो 2:2 आपको 1:1 भी तो हो सकता है, रेशियो इक्वल होगा, निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट निकालने के लिए थर्ड थर्ड करेंगे, तो ए बी एक पॉइंट आपके गिवन है, और फिर आपको ये आध पॉइंट निकालना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी। तो ये खुद करिए, क्वेश्चन अच्छा है, डू योर सेल्फ। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तो मैं सोल्व नहीं कर रहा, नहीं तो मैं खुद सोल्व कर देता। ठीक है, तो खुद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है, जिसके वर्टिसेस हैं, और एरिया ऑफ रोम्बस इन्होंने हिंट के रूप में दे भी रखा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलो देखते हैं। तो भाई रोम्बस लेते हैं, कोई अपना बस रोम्बस मिल जाए। तो ये अपना एक प्यारा सा रोम्बस निकल के आया है। इस रोम्बस की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। तो ये आपका क्या है, 3 and 0, और ये आपका क्या है, 4 and 5। ओके, और ये आपका क्या है, -1 and 4, और डी पॉइंट क्या है, -2 and 1, -1। ठीक है, तो आपको बोला गया कि हिंट के रूप में कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल D1 into D2। ठीक है, अब हमें सारा खेल डायगनल का चाहिए, और डायगनल क्या होती है, लेंथ होते हैं। तो D1 फाइंड करते हैं, तो डायगनल 1 जो अपना वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC की लेंथ आपने निकालनी है, जो क्या कहता है, x2 - x1 प्लस, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो -1 -3 -4 का यहाँ पर होल स्क्वायर बना देंगे। चलो लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। -1 -3 का होल स्क्वायर, कॉमा हटा दीजिए बीच में से, प्लस में 4 और 0 का 0, 4 स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे, आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, √32 होगा डायगनल 1। डायगनल 2 की बात करें, क्या हो जाएगा, डायगनल 2 जो आपके कौन से मान लेते, BD मान लेते हैं, BD BD।
जो कि आपका क्या करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2, 4 मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका -6 का स्क्वायर है, जो कि आपका कितना देगा, 36 + 36 72 देगा। ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि एरिया निकालना है, तो एरिया आपने फाइंड आउट किया कि 1/2 इंटू, इसको हम क्या लिख देते हैं, ये आपका 16√2 हो जाएगा, मतलब 4√2 हो जाएगा, और इधर हम लिखेंगे 6√2 हो जाएगा। ठीक। तो 4√2 मल्टीप्लाई विथ 6√2। ठीक है। तो √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 6 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट करोगे, 4 × 6 = 24, 24 यूनिट आपका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया तो एरिया में आपका यूनिट स्क्वायर जो सॉरी यूनिट के ऊपर जो पावर लगेगी वो डबल लगेगी, 2 लगेगी। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। वैसे बताऊं आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक वीडियो और हम बनाएंगे, ताकि आपका वन शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई लास्ट जो टॉपिक हो, आप उस टॉपिक के बाद हम करेंगे अपना उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है, चाहे वो छोटा पढ़े चाहे बड़ा पढ़े, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की सोचेंगे। तो ये था अपना एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, इससे अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।